एलटीटीएस, राइट दोस्तों, ये एआई की कंपनी आप मानो इनको, आने वाले जमाने की इंडस्ट्री है ये, ऑटोमेशन पे काम करती है, प्लांट डिजाइनिंग पे काम करती है, ये सब आने वाले जमाने के बिजनेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, राइट। तो डेफिनेटली हम यहां पे बढ़िया ग्रोथ देखेंगे। लेकिन अभी क्या हाल, बताओ मेरे को, अभी ग्रोथ है क्या? एलटीटीएस कैसा ग्रोथ है अभी? जो चार कंपनी देखी, चारों में सबसे वीक कौन है दोस्तों? सेल्स वाइज क्या मैं मारुति को वीक बोलूंगा, अल्ट्राटेक को वीक बोलूंगा, डिमार्ट को वीक बोलूंगा, कि मैं एलटीटीएस को वीक बोलूंगा? दोस्तों ये एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी है। अगेन, जैसे डिमार्ट हमारे पास आईपीओ के दाम से है, दिस इज ऑल्सो सिंस आईपीओ, क्योंकि ये नए जमाने के उद्योग है दोस्तों। हम 15-20% का ग्रोथ देखेंगे यहां पे, पर अभी का समय फेवरेबल नहीं। ये टाइम दोस्तों, कोविड के बाद का जो समय है, वो समय डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के लिए चैलेंजिंग समय है दोस्तों। वो लोग कोविड के बाद इतने नहीं उभर सके हैं, राइट, एंड दैट इज अफेक्टिंग अवर आईटी इंडस्ट्री एंड इवन एक्सपोर्ट बिजनेस लाइक केमिकल, फार्मा, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट वाले धंधे सब, वहां पे अभी तकलीफ है। ये मैंने 9% लिखा, सो यस, एलटीटीएस इज वीक, बिल्कुल सही है जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, राइट। तो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आया एलटीटीएस का, कि यार धंधा इनका पहले जैसा जो 15-15% से धंधे बढ़ते थे नहीं बढ़ रहे, राइट। मैंने इनके जब धंधे चेक किए, देखो मैं यहां पे आईटी के धंधे कैसे देखने के, आईटी ग्रोथ 10% था, राइट, 9 मंथ में। सीसी ग्रोथ 11%, Q4 में सीसी ग्रोथ खाली 7% है दोस्तों। सीसी ग्रोथ का मतलब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, मतलब अगर जो डॉलर टर्म में रुपए आ रहे हैं उनको ही हम गिने, तो इनका रियल बिजनेस तो खाली 60% से बढ़ रहा है। ये तो जब कन्वर्जन होता है रुपए में, तब इनको और ग्रोथ मिल रहा है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 24-23 18% का सीसी ग्रोथ है, लेकिन दोस्तों ये ग्रोथ में एक एसडब्ल्यूसी, एक मिनट, एक इन्होंने एक कंपनी अक्वायर की थी, राइट, वो जो कंपनी थी उनका भी यहां पे ग्रोथ दिख रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। जहां पे सेल्स 9%, Q4 ने मुझे और वीक किया दोस्तों, किया कि नहीं? देखो 10% ग्रोथ था, ये Q4 तो 7% लेके आया, तो मुझे और नीचे खींचा। तो एलटीटीएस के Q4 दोस्तों डिमांड के लिए खुशखबर लेके आए कि बैड न्यूज लेके आए, बताओ? गुड न्यूज की बैड न्यूज, माल उठाए बराबर का इधर, कि भाई चलने ही वाला है, दौड़ने वाला है एलटीटीएस। अरे भले अपने पास कंपनी है, पर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव है वो पॉजिटिव देखना है, राइट। जहां पे डिमांड वीक, उसको चेक करने के लिए सेगमेंटल रेवेन्यू हमने डाला है। दोस्तों सबसे बढ़िया क्या परफॉर्म कर रहा है बताओ एलटीटीएस में, कौन सा सेगमेंट? सी दिस आर द माइन्यूट डिटेल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें पता रहनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, आज ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे हो जो महंगी गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां आ रही है, एसयूवीज में, ईवी में, दोस्तों ऑटोमेटेड गाड़ी आ रही, सेल्फ ड्राइव कार्स, कई ऑटोमेशन लगे हुए अंदर। दोस्तों अब गाड़ियों में इंफोटेनमेंट की जगह बन गई है, मतलब गाड़ी के अंदर कई अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन। इन चीजों पे कौन काम कर रहा है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट एलटीटीएस का वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों के साथ काम कर रहा है। तो अभी ऑटो पॉजिटिव है, जो आपने मारुति में देखा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो पॉजिटिव है, 14% ग्रोथ दिया एलटीटीएस को, पर बाकी दूसरे सारे सेगमेंट वीक है। टेलीकॉम एंड हाईटेक इज वीक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वीक, प्लांट इंजीनियरिंग वीक, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब इनके 7-8% से ग्रो कर रहे हैं। पर दोस्तों ये कुछ समय की बातें हैं, ये सारे जो आने वाले समय के उद्योग है, इसमें कंपनियों को इन्वेस्ट करे मगर कोई चारा नहीं, राइट। जैसे ही इकोनॉमी पॉजिटिव होगी, सब कंपनी यहां पे स्पेंडिंग करेगी और इसका फायदा आपकी एलटीटीएस को होगा दोस्तों, राइट। कंट्री वाइज आप देखो सबसे बढ़िया ग्रोथ किधर है दोस्तों, इंडिया में कि यूएस में? यूएस की नेगेटिव इफेक्ट, 55% धंधा इनका यूएस से आता है और यूएस खाली 2% से बढ़ रहा है दोस्तों। तो यूएस इनके बिजनेस को नीचे ला रहा है अभी। यूरोप में रिकवरी अच्छी आई दोस्तों, 21% हम बहुत अच्छा बोलेंगे, राइट, सो इट्स इंप्रूविंग। पर खिलाड़ी नंबर 1 कौन है दोस्तों? इंडिया का बड़ा छोटा धंधा है इनका, 22% का, पर दोस्तों 33% का ग्रोथ है। इंडिया इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों टेक्नोलॉजी पे, यस इंडिया इज इन्वेस्टिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ग्रोन बाय 12%। सो हमें पता चला कि यस इनको प्रॉब्लम किधर है। हमने जाने कि एलटीटीएस के केस में डिमांड प्रॉब्लम है, तो मुझे इनकी हर वो डिमांड की हिलचाल पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक डिमांड आएगी नहीं, मेरा शेयर दौड़ेगा नहीं।
अब अपने आप से पूछो, क्या लॉन्ग टर्म डिमांड नहीं रहेगी तो बेच दो। मुझे कॉन्फिडेंस है दोस्तों, आईटी में स्पेंडिंग और बढ़ेगा और आप आईटी को वापस बूम होते हुए देखोगे, पर अभी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से भी और 6-1 महीना है हमारे पास, एसआईपी करने को मिलेगी ये 6 महीने में, राइट। सो वी कैन एक्यूमुलेट। पर आप में से जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेच देने चाहिए, नहीं रखने के फिर, बराबर कि नहीं। वाई आई विल इन्वेस्ट बिकॉज आई बिलीव इन टुमारोज टेक्नोलॉजी। तो हम तो इसमें एसआईपी करेंगे, पर हम कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों, नेगेटिव नहीं होंगे। मेरा एलटीटीएस नहीं चलता है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या धंधा नहीं है, नहीं चलेगा। शेयर ने क्या दिखाया दोस्तों, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? टेक्निकल चार्ट वही कह रहा है जो फंडामेंटल है, वीक। लेट मी शो यू इन चार्ट। हियर इज योर एलटीटीएस। हमने पहले भी बाय नियर 33 बताया था दोस्तों। दिस वाज योर नेगेटिव एंड ऑफ द ट्रेंड एंड दिस वाज योर पॉजिटिव एंड ऑफ द ट्रेंड। दोस्तों यहां से वापस आपने पुराने हाई तक की रिकवरी देखी। ये पहला क्वार्टर है किस चीज का? नेगेटिव बीओटी का। कब तक टूटेगा? जब तक डिमांड लौट के नहीं आती, राइट। अभी यूएस में भी इलेक्शन है, राइट, जहां से इनको सबसे बड़ा धंधा आता है। यूएस, इंडिया दोस्तों, जहां पे दुनिया की 50% पॉपुलेशन रहती है, उन कंट्रीज में ये साल इलेक्शन, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इस बार इलेक्शन से गुजर रहा है। तो ऐसे समय पे दोस्तों ऑर्डर तो कम आने हैं, राइट, क्योंकि थोड़ा डर रहता है कॉर्पोरेट्स को कि कल कौन आएगा, हमारे धंधे को और गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। सो कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन खत्म हो जाने दो, वापस से आप यहां पे तेजी देखोगे। पर मीनवाइल मैं एलटीटीएस में नया लो उम्मीद करूंगा, तो मेरे को टेंशन नहीं होगा ये इधर आएगा तो क्यों, आई विल एड मोर, राइट। क्यों? बिजनेस समझेंगे, चिंता नहीं रहेगी। उम्मीद वही करने की जो उम्मीद के लायक। हम उल्टी उम्मीद करेंगे तो डिमोटिवेट होंगे, राइट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रैली हियर। एक बार ये सब कहानी खत्म हो जाने दो, राइट, ये सब हो जाने दो। मैंने इधर इसीलिए नेक्स्ट ईयर लिखा है। मैं अल्ट्राटेक में ये साल टारगेट देख रहा हूं, मारुति में देख रहा हूं, इधर थोड़ी ना देखेंगे। लगने दो और एक साल। अभी हमारे पास 100 शेयर है, करेक्शन में है ना, और 125 शेयर कर दो, आपको फायदा ही है। 7,000 आया तो 125 शेयर आपके इधर होंगे, राइट। सो ऑल द टाइम whenever your company are in correction, and this is a best opportunity for you. All right, so this was your LTTS. I hope दोस्तों अलग अलग कंपनीज के आप चार्ट समझे। ये जो मैंने टारगेट लिखा है ये नियर टर्म टारगेट है, पर आपको कौन सा टारगेट देखना चाहिए दोस्तों? जस्ट लेट मी, मैं यहां पे एलटीटीएस को भी एक मेमा देखना चाहूंगा। देखो ये मैंने पहले लेवल बनाए हुए थे 3326, अभी 50 मेमा तक मैं इसको उम्मीद करूंगा, राइट। 5089 का एक हमारा नियर टर्म टारगेट था, चलो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन एक्सटेंशन ड्रॉ कर लो, एक्सटेंशन, क्योंकि जब ये मुश्किल दौर खत्म फिर क्या, जैसे 3 साल का हमने करेक्शन देखा, 3 साल की तेजी में ये 15,000। यही दोस्तों चाल होती है कंपनियों की, जब दौड़ते हैं तो 2-3 साल दौड़ते हैं और ये 2-3 साल में वसूल कर देते हैं। आपका एलटीटीएस 800 से 1.5-2 साल में ही 7-6 हजार तक रैली किया था। तो ये मजा भी तो आई थी, पर उससे पहले ये करेक्शन भी तो देखा। तो करेक्शन बार बार देखोगे। यहां पे एसआईपी करनी थी, सिमिलर वे में यहां पे एसआईपी करनी थी। अगर हम ऐसे एसआईपी करेंगे, हो सकता है कल ऐसी रैली के बाद लोगों को आप भी बोलो कि हमने इधर भी माल लिया था, राइट।